हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्रीन क्लिनिक इंदौर से। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कि स्क्रीन टाइम में ब्रेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम ये डिस्कस करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम देना चाहिए या लेस देन 1 आवर पर डे होना चाहिए, वो ब्रेक्स में होना चाहिए। मगर वो स्क्रीन टाइम के ब्रेक्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्यों हम लगातार एक साथ टीवी, मोबाइल बहुत सारे घंटे बैठ के इकट्ठा नहीं देख सकते हैं? इससे हमारे आईज़ पे या बच्चों की आईज़ पे क्या हार्म होता है? इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। स्क्रीन टाइम अगर कोई भी बच्चा या बड़ा कॉन्टिन्यूसली देखता है तो उसकी आईज़ में आई फैटीग के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर पेशेंट कॉन्टिन्यूसली देखता जा रहा है तो जो उसकी आईज़ की मसल्स होती हैं उसमें फैटीग मतलब थकने लग जाती हैं, जिसके कारण पेशेंट को हेडेक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फ्रंटल हेडेक, टेम्पल में हेडेक, उसको मतलब यहाँ माथे के कोने पे उसमें कॉन्टिन्यूस सा हेडेक सा रहने लग जाता है। क्योंकि जब हम स्क्रीन बहुत देर देखते हैं कॉन्टिन्यूसली तो हमारी मसल्स टायर्ड अप होने लग जाती हैं। अगर यही स्क्रीन टाइम कॉन्टिन्यूसली देखने से कई बार ब्लरी विजन भी होने लग जाता है, क्योंकि जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हम उस पर कॉन्टिन्यूस गेज करते रहते हैं, हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, जिसके कारण कई बार एक्सेसिव वाटरिंग से और कई बार हम बहुत ज़्यादा जब पास का फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो कुछ लॉक सा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन स्पाज्म में चले जाना। या कॉन्टिन्यूस नियर वर्क के लिए आईज बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जिससे कि ब्लरी विजन होने लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमें देखते 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 कई बार एकदम से धुंधला दिखने लग जाता है और फिर वापस ठीक होता है। तो ये सब इंक्रीज स्क्रीन टाइम के कारण है। और इंक्रीज स्क्रीन टाइम के कारण कई बार ड्राई आइज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है अब। ड्राई आइज किस लिए होते हैं? क्योंकि हम जब स्क्रीन देख रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूस गेज करते रहते हैं। ये नोटिस किया गया है कि ब्लिंक रेट इंक्रीज स्क्रीन टाइम से बहुत कम हो जाता है। ब्लिंक रेट कम होने से जो आइज में खुद ही एक टीयर फिल्म रीजनरेट होती है वो रीजनरेट होनी कम हो जाती है, जिसके कारण ड्राई आइज के सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। और ड्राई आइज के कारण बच्चों में रेडनेस, बर्निंग सेंसेशंस, एक फॉरेन बॉडी सा सेंसेशन होना एंड उसी के कारण ब्लरी विजन होना भी। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंक्रीज स्क्रीन टाइम के, जिसके लिए हमें स्क्रीन टाइम को ब्रेक देना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? एक तो बच्चों का प्रॉपरली स्क्रीन टाइम का शेड्यूल होना चाहिए कि मोर देन 1 आवर पर डे इज़ नॉट अलाउड, एंड दैट टू डिवाइडेड इन अकॉर्डिंग टू 20-20 रूल। कि हमने 20 मिनट्स का कोई भी स्क्रीन टाइम का सेशन लिया, उसके बाद 20 सेकेंड्स का गैप टू लुक 20 फीट्स अपार्ट। दिस इज जस्ट सिंपली कि बच्चा इतना दूर बाहर देखे, चाहे खिड़की से या कहीं बाहर देखे, जिससे उसकी आईज एकदम रिलैक्स हो जाएं। जो मैं आपको एकोमोडेशन पास का देखने के लिए ओवर फोकसिंग है वो सब कम हो जाए। बच्चों का एकदम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए स्क्रीन टाइम की। एंड देन सेकेंडरी उनका स्लीप का शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे अगर फुल टाइम अगर अगर रात में अच्छे से नहीं स्लीप लेते हैं तो उसके कारण भी आई फैटीग बढ़ता है। एंड स्क्रीन टाइम स्लीप से 1 घंटा पहले बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो भी वायलेंट गेम्स या शोज, कुछ भी हाई म्यूजिक है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बच्चों की हमें स्लीप मॉनिटर करनी चाहिए। एंड देन आउटडोर एक्टिविटी का रोल जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके कि आउटडोर एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। मोर देन 1 आवर पर डे बच्चे को अबव 6 ईयर्स तो खेलना ही चाहिए बाहर कम से कम, जिससे कि बच्चे का विजन दूर पे बने। और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी से जो उनके हॉर्मोन्स निकलते हैं और जो डिस्टेंस फोकसिंग होती है एंड वेरियस बॉल गेम से जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, इन सब से बच्चे को एक तो स्क्रीन टाइम से ब्रेक मिल जाता है, वो टीवी मोबाइल देखेगा ही नहीं जब वो बाहर खेल रहा है। एंड ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट बहुत बेटर होती है। मायोपिया जो कि माइनस का नंबर आने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। बच्चे की एक एक्सरसाइज का रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। बच्चे को फिर हमें एक प्रॉपर स्क्रीन पोजीशनिंग समझाना चाहिए, जिसके लिए एक रूल रहता है कि अगर मोबाइल है तो 1 फीट दूर, लैपटॉप और थोड़ी बड़ी स्क्रीन है तो कम से कम 2 फीट दूर, एंड अगर टीवी है तो 10 फीट दूर। इसको बोलते हैं 1-2-10 का रूल। ये हमें फॉलो करना चाहिए बच्चों के साथ। अगर बच्चे बहुत स्क्रीन देख रहे हैं तो उनको ब्लिंक के बारे में समझाना चाहिए। आप नोटिस करेंगे बच्चे टीवी देखते देखते ब्लिंक करना भूल जाते हैं और उनकी आंखों से पानी आने लग जाता है। हमें उनको फ्रीक्वेंट ब्लिंक्स के लिए बोलना चाहिए। एंड जहाँ बच्चा देख रहा है वहाँ पे लाइटनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे उसको आईज पे स्ट्रेन पड़े। हम ये सोचे कि बहुत ज़्यादा रोशनी में दिखाएंगे तो ये फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं है।
जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें हल्का-सा हमारा एम्बिएंट लाइट नॉर्मल से थोड़ा कम होना चाहिए ताकि आइज़ पे ऑलरेडी और स्ट्रेन ना पड़े। बच्चों के साथ हमें कुछ-कुछ ये मेजर्स करने चाहिए, स्क्रीन पोज़ीशनिंग का ध्यान रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने के लिए जिसमें मैंने आपको 20-20 का रूल बताया एंड उसके अलावा ये लाइटनिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें ब्लू ब्लॉकिंग ग्लास का बोलना चाहूँगी कि ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं। बच्चों को जनरली इतना स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए कि उसमें ब्लू ब्लॉकिंग ग्लास की हमें नीड पड़े एंड ऐसी कोई बहुत अच्छी हमारे को स्टडीज़ नहीं है कि ब्लू ब्लॉकिंग ग्लास से हाँ, थोड़ा हमारी आइज़ की रेडिएशन पे ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ता है बट इवेंचुअली वी शुड रिड्यूस द स्क्रीन टाइम रादर देन उसके हम सब्स्टिट्यूट्स ढूँढना शुरू करें। सो इसमें मैं बहुत एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हमें स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करना चाहिए जिसके कारण उनको आजकल बहुत ही अर्ली मायोपिया माइनस का नंबर आने लग गया है और स्क्विंट आने लग गया है। ये एक मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं जिससे हम अपने बच्चों को लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकते हैं। थैंक यू।